तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक पिंक की मेंबर रोजे के बारे में, जिन्हें अभी बीटीएस आर्मी से बहुत हेट मिल रहा है और आर्मी कह रहे हैं कि उन्हें ग्रैमी अवार्ड से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता होगा, अक्टूबर 2024 में रोजे और ब्रूनो मार्स का सॉन्ग रिलीज हुआ था एपीटी, जो वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर हुआ था और उन्हें काफी सारे अवार्ड्स भी मिले थे। और रिसेंटली 7 सितंबर को रोजे को MTV VMAs में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। और अभी 68th ग्रैमी अवार्ड्स कुछ ही महीनों में होने वाला है। हर साल ग्रैमी के लिए आर्टिस्ट अपने गाने और एल्बम सबमिट करते हैं। सबमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन होता है और अभी रिसेंटली डेडलाइन खत्म हो गई है। ऑफिशियल नॉमिनेशंस नवंबर में आएंगे, लेकिन अभी से बज़ बना हुआ है कि कौन नॉमिनेट हो सकता है। इस प्रोसेस का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है फॉर योर कंसिडरेशन या FYC बॉक्सेस। ये एक तरह का प्रमोशनल पैकेज होता है जो आर्टिस्ट वोटिंग मेंबर्स को भेजते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री म्यूजिक कॉपीज होते हैं, कभी कभी मार्च भी होते हैं, और एक बुकलेट या एड जिसमें आर्टिस्ट अपने अचीवमेंट्स हाईलाइट करते हैं। इसमें अलाउड है कि आप ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, एड्स यूज करो, CDS लिंक्स या फिर एक सिंपल पैकेज भी भेज सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते हैं। ग्रैमी लोगो यूज नहीं कर सकते, अचीवमेंट्स को एग्जैजरेटेड यानी बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखा सकते, दूसरे आर्टिस्ट के अगेंस्ट नेगेटिव कैंपेनिंग नहीं कर सकते, और मिसलीडिंग क्लेम्स या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते हैं। यानी एकदम स्ट्रेट और फेयर मार्केटिंग करनी होती है रूल्स के अंदर रह के। तो रिसेंटली रोजे ने भी अपना FYC बॉक्स भेजा। उस बॉक्स में एक टी-शर्ट और एक एड जिसमें उसके सॉन्ग एपीटी के अचीवमेंट्स हाईलाइट किए गए थे, जैसे स्ट्रीमिंग और सेल्स माइलस्टोन्स। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई जब उन्हीं मटेरियल्स ने एक क्लेम लिखा था। रोजे ने अपने सिंगल एपीटी को प्रमोट करते हुए लिखा, बिगेस्ट स्ट्रीमिंग डेब्यू बाय एनी कोरियन आर्टिस्ट इन द US। बीटीएस आर्मी ने तुरंत पॉइंट आउट किया कि बीटीएस के एल्बम का डेब्यू बड़ा था। उन्होंने नंबर शेयर किए जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि बीटीएस के मल्टीपल एल्बम्स रोजे से ज्यादा स्ट्रीम कर चुके हैं। तो बिलबोर्ड के अकॉर्डिंग बीटीएस का एल्बम मैप ऑफ द सोल 74.79 मिलियन स्ट्रीम्स, प्रूफ 52.82 मिलियन स्ट्रीम्स और बी 48.56 मिलियन स्ट्रीम से डेब्यू हुआ था। कंपेयर करें तो रोजे का एपीटी डेब्यू हुआ था 43.85 मिलियन स्ट्रीम्स। तो क्लियर है कि बिगेस्ट डेब्यू वाला क्लेम इनएक्यूरेट था। आर्मीज ने इसको मिसलीडिंग मार्केटिंग बोला और कहा रिकॉर्डिंग अकेडमी के रूल्स को वायलेशन हुआ है। ट्विटर पे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, मीम्स बन गए और एक फुल ब्लोन फैन वॉर शुरू हो गया। आर्मीज का कहना है कि रोजे ने रूल्स तोड़ दिया है क्योंकि ग्रैमी के FYC गाइडलाइंस क्लियरली बोलता है कि आप एग्जैगरेशन या फॉल्स मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं कर सकते। यही वर्डिंग कंफ्यूजन का रीजन बन गया। तो अगर सोलो कोरियन आर्टिस्ट एल्बम स्ट्रीमिंग डेब्यू की बात हो तो रोजे सही है, लेकिन अगर एनी कोरियन आर्टिस्ट बोला जाए तो फिर बीटीएस का रिकॉर्ड बढ़ा है। अब रोजे के दूसरे मिस्टेक के बारे में बात करें तो ग्रैमी के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ चीजें लिखना अलाउड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अपने अवार्ड से ऑनर्स को मिसप्रेजेंट करना और स्ट्रीमिंग नंबर्स या चैट पोजीशंस को ऐसे दिखाना जिससे गलत इंप्रेशन पड़े। तो रोजे ने अपने एड में लिखा था नियरली 2 बिलियन व्यूज। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये गाइडलाइन के खिलाफ है क्योंकि ये एक टाइप का मिसप्रेजेंटेशन हो सकता है। एग्जैक्ट नंबर्स देना अलाउड नहीं होता या फिर मिसलीडिंग क्लेम्स बनाना मना है। अब रोजे के सपोर्टर्स का कहना है कि ये ओवर रिएक्शन है। पहला पॉइंट, बिगेस्ट डेब्यू को अगर आप सोलो डेब्यू का कॉन्टेक्स्ट लो तो क्लेम बिल्कुल वैलिड है, और इसी तरह अगर डेब्यू का मतलब फर्स्ट चार्टेबल रिलीज लिया जाए तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। लेकिन क्योंकि इसका एग्जैक्ट मतलब क्लियर नहीं है, इसीलिए रोजे को अपनी FYC एड में दिए गए क्लेम के लिए क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ रही है। दूसरा पॉइंट, नियरली 2 बिलियन व्यूज एक जनरल स्टेटमेंट है, उसमें एग्जैक्ट डेटा मेंशन नहीं किया गया है। मतलब टेक्निकली हो सकता है कि रोजे ने कोई रूल ब्रेक ही ना किया हो, पर ऑनलाइन रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजे और उसकी टीम ने इंटेंशनली एग्जैगरेट किया है ताकि ग्रैमी वोटर्स इंप्रेस हो जाए। दूसरी तरफ रोजे के फैंस बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में हर आर्टिस्ट थोड़ा हाइप क्रिएट करता है अपने अचीवमेंट्स का। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब क्लेम्स क्लियरली गलत या मिसलीडिंग होते हैं। टेक्निकली अगर कोई कैंपेन रूल वायलेशन करता है तो रिकॉर्डिंग अकेडमी इन्वेस्टिगेशन करती है। पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ है जहां कुछ आर्टिस्ट को वार्निंग मिली है, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा अकेडमी पे डिपेंड करता है। वो देखते हैं कि वायलेशन इंटेंशनल था या एक मार्केटिंग मिसकम्युनिकेशन। इसमें पेनल्टी क्या हो सकती है? तो सबसे पहला स्टेप होता है वार्निंग।
अगर मैटर ज्यादा सीरियस हो तो कैंपेन कैंसिल हो सकता है और वर्स्ट केस में आर्टिस्ट की एंट्री को ग्रैमी कंसिडरेशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अभी तक रिकॉर्डिंग अकेडमी ने ऑफिशियली कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बीटीएस आर्मी डिमांड कर रही है कि रोजे को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, रोजे को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड फॉर मोर फैक्ट्स एंड अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।